Good morning, sir. Good morning to all of you students. Good morning. Good morning, sir. sir. Good morning. Good morning. पुनीत आज आप कनेक्ट हो गया? Yes, पुनीत sir. आवाज आ रही? कनेक्ट हो गया अच्छी तरह से? Yes, sir. चलो, वैसे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे एक्चुअली। रिकॉर्डिंग में मैं क्या कर देता हूँ आज की कुछ बच्चों नहीं लगा पाता, तो रिकॉर्डिंग हो रही है वही सेंड आपको हो जाएगी। बट सभी ध्यान सुनना। देखो स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट आज हम शुरू करेंगे कैलकुलस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। आगे कंपटीशन में कैलकुलस का मेजर पोर्शन कवर होता है। दूसरा स्टूडेंट, अब जो प्लस वन में आपको दे रखा है लिमिट और डिफरेंशिएशन, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम है। अगर आप उतनी करोगे तो आपको कभी भी कैलकुलस समझ नहीं आएगा। तो अब जो मैं लिमिट और डिफरेंशिएशन आपको कराऊंगा प्लस वन, वो सारी स्टूडेंट पूरी कंप्लीट हम करेंगे डिटेल में, और पूरी आर डी शर्मा में से करनी है, वो एनसीईआरटी से नहीं करनी। एनसीईआरटी में जो लिमिट बहुत ही कम दी हुई है, बहुत कम, उससे आपको लिमिट का नेचर ही समझ नहीं आएगा लिमिट क्या है। तो स्टूडेंट हमने जो है सारा भी आर डी शर्मा से करना है। आप आर डी शर्मा अपने तैयार रखना, ठीक है? ओके। नाउ स्टूडेंट देखो, पहले बस में टॉपिक कौन से हैं, हम कैलकुलस में टॉपिक कौन से पढ़ते हैं। इसमें टॉपिक जो होते हैं स्टूडेंट, वो है सबसे पहले लिमिट्स, दूसरा कॉन्टिन्यूटी, तीसरा डिफरेंशिएबिलिटी, चौथा डिफरेंशिएशन, पांचवा एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, छठवां इंटीग्रेशन, दो तरह की है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दूसरी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर आगे उसके बाद हमारे पास आता है एरिया अंडर द कर्व, ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद हमारा नाइन्थ, फिर आगे एट, लास्ट आ गया एट्थ हो गया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट ये सारे टॉपिक है हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दो तरह की है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन एरिया अंडर द कर्व यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, लास्ट आ गया डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब भी कैलकुलस पढ़ोगे आगे एडवांस क्लास में, हायर क्लास में, आपको ये सारे टॉपिक बार बार करने हैं आपको। तो यही कैलकुलस है। इनमें लिमिट अभी आप प्लस वन में करोगे, कॉन्टिन्यूटी आपको प्लस टू में है, डिफरेंशिएबिलिटी प्लस वन में प्लस टू दोनों में ही है, डिफरेंशिएशन प्लस वन प्लस टू दोनों में ही है, ये आपको प्लस टू में है, ये सारा टॉपिक प्लस टू में है, ये सारा टॉपिक प्लस टू में, ये सारा टॉपिक आपने प्लस टू में करना है। मैं लिख दिया कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक आपने करना है। उसके बाद आगे भी जब आप पढ़ोगे, फर्दर स्टडी करोगे, तब आपका मेजर पोर्शन कैलकुलस कवर करता, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट एक ध्यान रखना, ये लिमिट लिख, सबसे पहले ऊपर लिमिट लिखा मैं, लिमिट। स्टूडेंट अगर बच्चे की लिमिट स्ट्रांग हो गई, अगर आपकी लिमिट स्ट्रांग है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आप कर लोगे, बिकॉज एक्चुअली सारा कैलकुलस लिमिट ही है। कॉन्टिन्यूटी भी लिमिट ही है, डिफरेंशिएबिलिटी भी लिमिट है, डिफरेंशिएशन भी लिमिट है, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है तो ये भी लिमिट से निकली हुई है, इंटीग्रेशन भी लिमिट ही है, एरिया अंडर कर्व उसकी एप्लीकेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी में लिमिट ही चलता है। तो जिस बच्चे का, जैसे यूं समझ लो कि कैलकुलस ही लिमिट है, पूरा कैलकुलस ही लिमिट है, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर।
sir. Yes, sir. नाउ ये तो मैं टॉपिक बताया। अब स्टूडेंट चला इसके हम इस पे यूज पे चलते हैं, कैलकुलस के थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं। स्टूडेंट पहली जो भी आपको चारों तरफ डेवलपमेंट नजर आ रही है, आज जो ह्यूमन रेस ने डेवलपमेंट की है, जितनी हमने तरक्की की है, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, वॉरफेयर है, हाईली एडवांस कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आप कितनी अच्छी गाड़ियां देखते हो, कितनी हाई स्पीड गाड़ियां देखते हो। तो जो भी स्टूडेंट आज हमने डेवलपमेंट की है ना, दैट डेवलपमेंट इज ओनली ड्यू टू कैलकुलस। यूज कैलकुलस क्या है? इट इज द अप्लाइड मैथ। ये अप्लाइड है। ये हम क्या करते हैं, कैलकुलस को सबसे ज्यादा लाइफ में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा कैलकुलस यूज होता है लाइफ में, ठीक है स्टूडेंट। अब यूं समझ लो, अगर मान लो कैलकुलस ना होता, अगर कैलकुलस ना होता, आज में जंगलों में ना हुआ ही कर रहे होते हैं, आज भी जंगली होते हैं हम। तो सारी ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट इज ड्यू टू कैलकुलस। जो फिजिक्स है वो सारी कैलकुलस ही है। फिजिक्स में आपके स्टूडेंट वो मोशंस है, डायनामिक्स है, उसमें कैलकुलस के सारे रूल, डेरिवेटिव लगता है आपका, लिमिट काम करते हैं फिजिक्स में। तो आपको है ना कैलकुलस जो है, ये हमारी जितनी ह्यूमन डेवलपमेंट आज हुई है ना, इसके कारण हुई है। तो समझ लो कैलकुलस हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना, अगर वो उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है और कैलकुलस में बहुत अच्छी तरह से आता है, हम उसको इस्तेमाल करके अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको एडवांसमेंट नजर आ रही है, जो डेवलपमेंट चारों तरफ आ रही है, वो कैलकुलस के कारण ही नजर आ रही है। ध्यान, ठीक है। जो आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कपड़ों पे अच्छे डिजाइन आपके हैं, ठीक है, जो वो सारी सारी डिजाइनिंग बाय इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा यूज होता है, फंक्शन का यूज बहुत होता है उसके अंदर। वेब डिजाइनिंग में जो है बहुत यूज होता है ये इसका। तो कैलकुलस कोई ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ कैलकुलस इस्तेमाल नहीं होता। ध्यान, इतना इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। ये समझ लो कि आज हम जो भी हैं वो कैलकुलस की बदौलत ही है। अगर कैलकुलस ना होता तो आज हम जंगलों में ही जो है ना, गुफाओं में रहते, ठीक है, कोई हमारी डेवलपमेंट ना होती। मेरी बात सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, ये sir. तो इसकी स्टूडेंट है कि Yes, sir. कैलकुलस की क्या सेवा की उसने ह्यूमन रेस की। ना स्टूडेंट नेक्स्ट देखो क्या है। देखो हर एक जो टॉपिक है, जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हर कॉन्सेप्ट किसी ने एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट किसी चीज को लेकर काम करता है। तो हमारा कैलकुलस है, मैंने बोला चलो जी हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। तो यूजफुल कैसे है? कुछ ना कुछ हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर, कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ इस्तेमाल फॉर्मूले करते होंगे, या कुछ चीज पे डिपेंड करते होंगे, तब इसके स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट। जो कैलकुलस क्या है, अब है क्या ये किसके थ्रू हम हेल्प लेते हैं इसकी? कैलकुलस क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। कैलकुलस है, इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फंक्शन। हम क्या करते हैं कैलकुलस में? फंक्शन बिहेवियर स्टडी करते हैं। ध्यान रखना, मैं तुम पहले मैं कहा फंक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जब आप फंक्शन कराया था, फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन ध्यान समझना, आपके माइंड में चीज बैठेगी कैलकुलस क्या चीज है, हमने इस पे क्या स्टडी करना। तो कैलकुलस जो है, हम इसकी रियल लाइफ बहुत यूज है। अब इसका जो यूज होता है वो होता है थ्रू फंक्शंस। तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फंक्शन। हम कैलकुलस में फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, आपको मैंने 15-16 एलिमेंट्री फंक्शन लिखवाए थे। स्टूडेंट आपको बोला था कि जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, जो भी एक्टिविटियां हो रही हैं, हर एक्टिविटी को हम फंक्शन से दिखा सकते हैं। यानी फंक्शंस कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जिससे हम ये जो भी हमारे चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमारे चारों तरफ काम हो रहे हैं, हम उनको उनसे शो कर सकते हैं। हम उनसे उनको स्टडी कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फंक्शन, कैलकुलस हमारा करता है, हम कैलकुलस में फंक्शन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि फंक्शन किस तरह का है, फंक्शन का बिहेवियर कैसे है। फिर इसके बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं, अब हर फंक्शन कोई ना कोई नेचुरल फिनोमेना को शो करता है। अभी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैसे शो करता है, पर जो भी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ये कोई ना कोई रियल लाइफ सिचुएशन को शो करते हैं या इनका यूज करते हैं हम रियल लाइफ सिचुएशन को शो करने के लिए। तो जब मैं फंक्शनों की स्टडी करूंगा तो मुझे पता होगा कौन सा फंक्शन कैसे बिहेव करता है। फिर मुझे अगर आपको इनको रियल लाइफ में यूज करना है तो ऐसा कोई भी फिनोमिना उसका जो अगर मुझे उसका बिहेवियर पता है और उसका बिहेवियर मैं कोरिलेट करूं किसी फंक्शन के साथ, अच्छा इसका बिहेवियर फंक्शन जैसा है, फिर मैं उस फंक्शन की स्टडी करूंगा, उस फंक्शन से मैं उस बिहेवियर को नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करूंगा। तो असली में जो कैलकुलस है इसका मेन फोकस है फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना कि फंक्शन है कैसा। हमें पता फंक्शन, हमने डेफिनेशन फंक्शन की थी क्या होता है। अब फंक्शन के बिहेवियर देखने हैं, फंक्शन कोई इंक्रीजिंग होता है, कोई डिक्रीजिंग होता है, कोई पीरियोडिक होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम सारी स्टडी करते हैं। तो कैलकुलस स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, इसमें फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना, यानी कि स्टूडेंट कैलकुलस सबसे सेंट्रल चीज फंक्शन है। कैलकुलस में सेंट्रल चीज इज फंक्शन, ध्यान करना। जैसे केमिस्ट्री में एटम है, सारी केमिस्ट्री एटम के आसपास घूमती है। अगर एटम के बारे में नहीं पता होता तो हम केमिस्ट्री में कोई ज्यादा हमें पता नहीं चलता केमिस्ट्री क्या चीज है। तो केमिस्ट्री का सेंट्रल सिस्टम क्या, वो एटम है। उसके आखिरी के इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं, उसमें सारा केमिकल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी है उसमें डिपेंड करती है मेटल की। तो जो रोल एटम प्ले करता है केमिस्ट्री में स्टूडेंट, वही रोल फंक्शन प्ले करता है कैलकुलस में। इतना इंपॉर्टेंट है फंक्शन, ध्यान है। तो फंक्शन की स्टडी ही कैलकुलस है। तो फंक्शन स्टडी हम कैलकुलस में फंक्शन स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको यूज करते हैं रियल लाइफ में। भाई आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? Yes, Yes, sir. sir. जो मैंने बताया वो आपको आइडिया क्लियर होगा सबको अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है, वेरी इजी बट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मुझे सबसे मजा आता है कैलकुलस पढ़ा के क्योंकि अप्लाइड में आया था पूरा ना स्टूडेंट। आगे अब मैंने बताया फंक्शन का बिहेवियर का स्टडी कैलकुलस है। तो इट मींस क्या हुआ, मेन इसका कोर इशू फंक्शन है। इट मींस हमें फंक्शन बारे सारा पता होना चाहिए, यानी कि वी शुड नो each and everything about function। हमें जो फंक्शन चैप्टर किया था, फंक्शन के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एलिमेंट्री फंक्शन में करवा चुका हूँ, मैं सबको एलिमेंट्री फंक्शन करवा चुका हूँ। तो वो आपको, हम इसमें दोबारा फंक्शन चैप्टर सारा रिवाइज होगा हमारा, तो हमें फंक्शन के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए? ओके स्टूडेंट, चलो Yes, sir. अब Yes, आगे sir. अब आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट। अब देखो, अब इसमें स्टूडेंट है क्या, देखो पहला टॉपिक हमारा लिमिट है। पहले जी देखो तुम्हें क्या दिया होगा, अब कैलकुलस में देता क्या, हमने फंक्शन बिहेवियर स्टडी करना है, हमने फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना स्टूडेंट। तो इसमें तुम्हें हमेशा क्या गिवन हो, कैलकुलस में दो चीजें दी जाती हैं आपको। गिवन क्या होगा, अच्छा चलो मैं तुम्हें चलो देगा, एक फंक्शन देगा आपको, सम नॉन फंक्शन विल बी गिवन। ये पहला पॉइंट देखो, हमें ना कैलकुलस में फंक्शन बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो जो भी कैलकुलस है, चाहे लिमिट है, डेरिवेटिव, जो मैं टॉपिक लिखे, सबसे पहले आपको फंक्शन देगा। मैंने नॉन लिखा, उसके बारे में आपको पता होगा। मैं ऐसा फंक्शन देगा जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा। वो अलग बात है, आपके सिलेबस जितने फंक्शन में किए होंगे, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़े तो आपकी गलती है। वरना सम नॉन फंक्शन विल गिवन एंड सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी गिवन, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी गिवन। ये दो चीजें आपको देगा, ये दो चीजें हैं कोर इशू, ध्यान रखना। तो पूरे कैलकुलस में हमेशा फंक्शन आपको देखा जिसका बिहेवियर स्टडी किया जाएगा, और फिर तुम्हें एक एक्स वैल्यू भी देगा, एक एक्स वैल्यू भी देगा। ये एक्स वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलो अब मैं तुम्हें स्टूडेंट, ये तुम्हारा मेन मुद्दा हो गया। अब मैं स्टूडेंट तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले बोल दिया। एक बात याद रखना दिमाग में, कैलकुलस में हमने फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है, फंक्शन कैसा है।
बस अभी फिलहाल आपका क्या, देखो अभी आपका बिगिनर हो आप कैलकुलस में, अभी आपको कैलकुलस के प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे, कैलकुलस कैसे काम करता है, फंक्शंस के बिहेवियर आपने कैसे स्टडी करना, अभी आपने सिर्फ फंक्शन बिहेवियर स्टडी करना सीखना है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे अभी आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे +2 में जाके, या जब बीटेक में होंगे, या जब आप एडवांस स्टडी करोगे। तो आपकी बिगिनिंग है, अब आपने कैलकुलस में सिर्फ ये करना है कि कैलकुलस है क्या, इसके कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हम फंक्शन बिहेवियर स्टडी करते कैसे हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अप्लाई अभी आप नहीं करो, अभी आप सिर्फ इसको सीखोगे स्टडी करना कैसे काम करते हैं ना। तो ये 2 चीज आपको दी जाएगी। अब मैं तुमसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, कि स्टूडेंट कैलकुलस में हम फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करते हैं, मान लो मुझे तुम्हें किसी कैलकुलस नहीं आता, सही बात है, आपको तो फिलहाल नहीं आता, आपको एक फंक्शन दिया मैंने, मान लो मैंने फंक्शन दिया लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन दे दिया मैंने, सिंपल सा फंक्शन दिया लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सुनो, मैं इसका बिहेवियर स्टडी करना चाहता हूँ, फंक्शन है कैसा, तो तुम मुझे बताओ स्टूडेंट, हम फंक्शन का बिहेवियर स्टडी कैसे करेंगे। एक लेमैन की तरह बात करते हैं कि मैंने आपको फंक्शन दे दिया और मैं इसका बिहेवियर स्टडी करना चाहता हूं, मुझे कैलकुलस नहीं आता, तो बताओ मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, आपको कैसे लगता है कि इसका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, बताओ हम इसका बिहेवियर स्टडी तो कैसे करेंगे, कुछ आप आइडिया दे सकते हैं मेरे को। एक्स के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके। ठीक है, उससे क्या आएगा, तो उससे पता चलेगा कि एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है एफ एक्स की। ठीक है वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट, अपना व्यू चेंज करना चाहता है, शेयर। स्टूडेंट को भी अपना व्यू शेयर करना चाहता है, और कोई आइडिया, शना, पुनीत, रुपेश। No, sir. कुछ सोचो यार, आपको मैंने सोचने बोला, मैंने बोला आप आइडिया दो, बस हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फंक्शन दे दिया, मैंने इसका बिहेवियर स्टडी करना, तो बताओ मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा, मुझे क्या लगानी चाहिए इसका बिहेवियर पे, फंक्शन कैसा है, मैं कैसे देख सकता हूँ, अपने मन में कुछ सोचो ना, मैं कैसे देख सकता हूँ, इसका बिहेवियर में कैसे देख सकता हूँ ना, मुझे क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, फंक्शन बिहेवियर स्टडी कर देखना, मुझे फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, इसका बिहेवियर में कैसे स्टडी कर सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शन मेरे पास हो सकती हैं, बताओ। बोलो यार, आप ऐसे कोई भी नहीं बोल रहा, एक इशिता ने जवाब दिया मेरे को, और किसने जवाब नहीं दिया। By using different operators on the function and seeing its behavior. हाँ, डिफरेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज करोगे ना, कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, शाबाश। हाँ बोलो बोलो, आप देखो बेटे, बोलो, जवाब दो, चाहे सही है गलत, तो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज आप अब लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, आपको कैलकुलस फिलहाल नहीं आता या हल्का फुल्का आइडिया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रॉन्ग भी आंसर देते हो तो इट इज नॉट ए सीरियस मैटर, मतलब आप थोड़ा सोचो ना कि कैलकुलस में हम किस तरह से अपना जो है काम करते हैं, जो भी आइडिया मन में आता भी, ऐसे सर ऐसे देख, इशिता ने बताया भी सर ऐसे देख सकते हैं, आप भी कोई ऐसा व्यू बता सर कि हम जो है इस तरह देख सकते हैं बिहेवियर, अब आप फॉर्मूला दे दिया ना, अभी फंक्शन है, तो अब क्या करोगे, इसका बिहेवियर कैसे देखोगे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा उसने एक बात बताओ, मान लो एक पर्सन है, कोई एक आदमी है, मैं आपको कहता हूँ इस आदमी के बारे में मुझे बताओ, ये आदमी किस नेचर का है, तो क्या करोगे आप, बताओ। अगर आप बोलते एक पर्सन का मुझे नेचर बताओ, नेचर कैसा, तो क्या करोगे आप उसको, आप उस पर्सन का नेचर मुझे कैसे बताओगे। हाँ जी पुनीत, बताओ कैसे बताओगे बंदे का नेचर। पुनीत मेरी आवाज आ रही है, आ रही आवाज है, पुनीत, रुपेश, रुपेश, यस सर। सर बोलो। उसका बिहेवियर
हाँ बोलो। सर उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे सर कि पब्लिक के साथ सर वो कैसा है, फिर सर हम उससे भी बात करके देखेंगे कि सर हमसे कैसा बात कर रहा है, तो सर हम उससे उसका बिहेवियर कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब क्या हमें उस पर्सन को काफी दिन फॉलो करना पड़ेगा ना। यस हम सर। उससे खुद बात करेंगे, फिर हम दूर से भी देखेंगे भी पब्लिक में जब जा रहा है, जगह जगह लोगों से मिलता है, कैसा है उसका नेचर, कैसा है उसका कैरेक्टर, कैसा है। यानी अगर मुझे एक पर्सन का बिहेवियर स्टडी करना है तो मुझे बहुत दिन तक उसको फॉलो करना होगा। मैं उसकी एक्चुअल बिहेवियर देखूंगा, पूरी सोसाइटी में कैसे काम करता है, फिर एंड में 2-3 महीने बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, ये इस तरह का है। हाँ शना बोलो। Sir, by making its graph and looking its behavior through it. हाँ, अब आपने ग्राफ बोला, ग्राफ कैसे बनता है? धीरे धीरे सही जगह पहुंच रहे, गुड। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? Sir, ग्राफ बनाने के assuming and लिए putting values. बिल्कुल, अब आप सही जगह पे आए। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला कि अगर एक पर्सन का मुझे बिहेवियर देखना है, उसका नेचर देखना है, तो मुझे बहुत दिनों तक उसे फॉलो करना पड़ेगा। मैं उससे खुद बात करूंगा, मैं देखूंगा कि अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे काम कर रहा है, तो उसके बाद मैं उसके बताऊंगा वो पर्सन का नेचर कैसा है। पर फंक्शन स्टूडेंट देखो, फंक्शन में एक ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। ये आपने फील करवाओगे, एक जो फंक्शन तो एक इंसान की तरह काम करता है। जैसे हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, सुख आते हैं, उसके बाद हम स्टेबल भी होते हैं, उतार कभी चढ़ाव आते हैं। उधर फंक्शन की लाइफ में भी कभी कभी दुख आते हैं, सुख आते हैं, ये भी उतार चढ़ाव जिंदगी में होते हैं इसके। तो हमारी लाइफ को ये फंक्शन शो करता है। तो अगर हमें फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो इचिता ने मुझे बोला था, बहुत अच्छा जवाब दिया था। देन शना ने भी धीरे धीरे पहुंच गए, रुपेश और पुनीत ने भी जो शायद मुझे कुछ बोला था, तो सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सिमरन आपको मेरी आवाज आ रही है? सिमरन, सिमरन, यस सर। तो आप भी कुछ बेटा कंट्रीब्यूट करा करो। आप भी कंट्रीब्यूट, तभी आपका पता चलेगा आपका नेचर कैसा है ना। हर बंदे का नेचर पता चलता है उसकी पार्टिसिपेशन से। तो अगर आपको याद रखना, अब अगर आपको फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है तो एक ही रास्ता होता है, फंक्शन की वैल्यू निकालना। जब मैं फंक्शन वैल्यू निकालूंगा, उन वैल्यू को देखकर मैं पता करूंगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, कि मेरा फंक्शन कैसा है। हम तब पता करेंगे फंक्शन कैसा। ठीक है, ओके, समझ गए बात मेरी? ओके, अब देखो क्या होता है स्टूडेंट कि मैंने बोला कि आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, फंक्शन वैल्यू निकले उसे उसकी स्टडी करें वैल्यू को देखकर। पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि जब तक मैं एक्स वैल्यू नहीं पुट करूंगा मेरे पास आंसर फंक्शन वैल्यू नहीं आएगी। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो जो भी तुम एक्स की वैल्यू पुट करो वो भी हमें कंसिडर करनी होगी। यानी इनपुट मैं क्या दे रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू क्या दे रहा हूँ, व्हाट इज द इनपुट। जो तुम एक्स वैल्यू डाल रहे हो उसके कारण जो फंक्शन वैल्यू आई है, मैं दोनों को कोरिलेट करता हूँ। कोरिलेट करके हम फंक्शन बिहेवियर स्टडी करते हैं, और रास्ता कोई नहीं होता। सो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन वी फाइंड इट्स वैल्यूज। हम उसकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स इन इट, बाय, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू स्टडी behavior of function, we find its values by putting values of x in it. And then by observing the values of x and values of function, we predict or see the behavior of a function। ये मैं लिख दिया स्टूडेंट। सुनो, ये जो मैं आपको कैलकुलस कराऊंगा पूरी लाइफ यही चलेगा, इसमें कुछ नया नहीं। अब +2 में, बीएससी में, बीटेक में, एमएससी में, पीएचडी में जो भी करोगे यही होगा। ये मैं आपको पीएचडी लेवल तक का सारा करा दूंगा, करना ही पड़ेगा आपको।
ये सारा करना पड़ेगा। बेस में आप बता दूंगा, आपको ध्यान रखना, ये सारा कुछ एडवांस लेवल तक जाएगा। अगर आपको समझना तो आपको बहुत ही डिटेल में करना पड़ेगा इसको, और सारा करोगे तो ही समझ आएगा। थोड़ा कर लिया नहीं, थोड़ा +2 में कर लेंगे, थोड़ा बीएससी में कर लेंगे, तो आपको कैलकुलस का नेचर नहीं समझ आएगा। तो हमें करना ही पड़ेगा सारा। मीन्स आपकी सारी क्लासेस में कवर हो जाएंगी +2 +1 में। तो इसलिए मैं लिख दी एक लाइन आपको, ये लाइन आपको याद रखनी है पूरी जिंदगी, जब तक आप मैथ पढ़ोगे और उसमें कैलकुलस पढ़ोगे, कि अगर हमें कैलकुलस का फंक्शन बिहेवियर स्टडी करना है, हमें फंक्शन वैल्यू निकालनी पड़ती है। फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो पुट करनी पड़ती है। तो जो तुमने एक्स की वैल्यू पुट की और उस पर फंक्शन वैल्यू आई, हम दोनों कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट करके हम फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि मेरा फंक्शन इस नेचर का है, ये मेरा फंक्शन इस नेचर का है। एग्जाम्पल देखो, मैं देता हूँ, मैं चलो फंक्शन में आपको देता हूँ सिंपल सा। मैं दिया आपको से 2x + 3, ये दे दिया। जरा स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ बिहेवियर कैसा है। लेट अस सी इट्स बिहेवियर। तो नेचुरल वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू में वो रीडिंग लेंगे, जैसे नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं, जैसे शना ने बोला था ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए भी नेचुरली आप रीडिंग लेते हो ना, आप एक्चुअल एक्स वैल्यू लोगे, फंक्शन वैल्यू निकाल के उनको प्लॉट करोगे, तो ग्राफ भी तो विदाउट वैल्यू नहीं बनता। तो अल्टीमेटली बात वैल्यू पे आ जाती है। ये मेरा एक्स आ गया, मेरा फंक्शन वैल्यू आ गई। सपोज एक्स को मैंने लिया 1, वैल्यू आ गई 5। मैंने एक्स को ले लिया से 5, वैल्यू आ गई 13। मैंने एक्स को ले लिया 10, वैल्यू आ गई 23। एक्स को ले लिया मैंने से 20, इट विल बी 43 एंड सो ऑन। आपने देख लिया स्टूडेंट, इसको देखा गौर से। अब देखो, ऑब्जर्व करो, जब देखो एक्स को मैंने 1 लिया तो वैल्यू आ गई 5 फंक्शन की। फिर एक्स वैल्यू 1 से लेकर 5, मैंने एक्स वैल्यू को 1 से 5 में इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। फंक्शन वैल्यू भी 5 से 13 मींस फंक्शन वैल्यू बढ़ गई। फिर मैंने एक्स वैल्यू को और बढ़ाया, 5 से 10 कर दिया, तो फंक्शन वैल्यू आ गई 23, वो बढ़ गई। तो 10 से 20 किया तो उसकी वैल्यू 43 आ गई। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैं एक्स वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो एक्स 1 लिया 5, तो एक्स 1 से 5 हुआ, बढ़ गया, 5 से 10 होगा, 10 से 20 हो गया। तो मुझे एक्स वैल्यू को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं एक्स वैल्यू इग्नोर नहीं कर सकता, मैं एक्स वैल्यू इग्नोर नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो मैंने देखा कि जैसे एक्स वैल्यू में बढ़ा रहा हूँ, एज ए रिजल्ट फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। इट मींस क्या हुआ, as x is increasing, as we are increasing value of x, as a result value function is also increasing। आपको नजर आ रहा ना, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ओके। तो such functions are called increasing functions। इसके बारे में +2 में डिटेल में स्टडी करोगे। या तो ऐसे फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ऐसा बिहेवियर शो करता है, उसको नाम रख दिया गया इंक्रीजिंग। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन वैल्यू घटती, उसे डिक्रीजिंग फंक्शन कह देते। और अगर एक्स की वैल्यू को चेंज करने पे फंक्शन वैल्यू सेम रहती है, उसे कांस्टेंट फंक्शन कह देते। तो स्टूडेंट, मेन मुद्दा क्या है कि फंक्शन का अगर आपको बिहेवियर स्टडी करना है तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले एक्स की वैल्यू लेनी पड़ती है। मैं एक्स की वैल्यू लूंगा, लेने पर फंक्शन की वैल्यू मैं देखूंगा वो क्या रही है, फिर दोनों को कोरिलेट करके मैं पता करूंगा मेरे फंक्शनल बिहेवियर क्या है। ये मेरे पास मेथड होता है फंक्शनल बिहेवियर स्टडी करने की। अब प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको आसान फंक्शन दिया, अब मैंने आपको आसान फंक्शन दिया, आराम से वैल्यू निकाल ली। फंक्शन अगर मैं तुम्हें देता कॉम्प्लिकेटेड, फंक्शन तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो अगर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एक्स की वैल्यू तो तुम ले लोगे, पर उनकी वैल्यू आप अपने ओरली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए कंप्यूटर की या हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ कैलकुलेशन फंक्शन फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि आप एक्स की वैल्यू तुम खुद जो मर्जी ले लो, पर जब फंक्शन पुट करोगे तो वहां पे उसकी वैल्यू हमसे डायरेक्ट नहीं निकलेंगी, हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। हर बार हम कैलकुलेटर तो ले सकते हैं। दूसरी बात, वैल्यू बहुत ज्यादा निकालनी पड़ती है, ज्यादा निकालने के बाद पता चलता है कि फंक्शन कैसा होगा। तो